हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आर एस अग्रवाल मैथ्स की बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 11 के आर एस अग्रवाल मैथ्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 16 के कुछ प्रॉब्लम को देख चुके हैं और उसके एग्जाम्पल में जो इम्पोर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम थे और अलग अलग टाइप के जितने भी प्रॉब्लम थे सभी का सॉल्यूशन आपको समझा दिया गया। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 16 में और इसके कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो जैसा कि एक्सरसाइज 16 आप देख सकते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है आपका 12 है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम 12 है और इसमें 1 से लेकर 8 तक का जो प्रॉब्लम है आपका वह टाइप 1 पर आधारित है। कहने का मतलब कि सम ऑफ साइन और कोसाइन, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन ऑन एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन पर बेस्ड है। साइन और कोसाइन पर जो बेस्ड होते हैं प्रॉब्लम, उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं पिछले वीडियो में भली भांति से बताया गया। उसके बाद टाइप 2 का जो प्रॉब्लम है, जो आप क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 देख रहे हैं, ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है। और एक क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर दिया गया है, ये टाइप 3 का प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम हम लोग पिछले वीडियो में बनाए और बहुत ठीक तरह से समझ भी गए होंगे, उम्मीद मैं यही रखता हूँ। आइए हम लोग अब जो है एक्सरसाइज 16 के कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी उसे समझने की प्रयास करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह आपका 1, 2, 3 3 नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16 में, तीनों एक तरह का ही है और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने उठाया है। तो यहाँ पर बच्चों आपने सीखा होगा कि जिस RHS में आप देख रहे हैं कि साइन के साथ सी एंगल जो है किसके साथ है, एंगल सी आपका साइन के साथ है। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आती है कि यह जो आप cos 2c देख रहे हैं, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, तो वैसे ही फॉर्मूला को लगाएंगे कि जिसमें आपका साइन आता हो। यानी cos 2c के लिए आप क्या यूज करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c को यूज करेंगे। और इस पहले दो टर्म जो कि सम या डिफरेंस में होगा, उसको हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? साइन cos c माइनस cos d का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos c माइनस cos d है ना, ये लास्ट वाला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2, इस तरह से लिखते हैं। अब प्लस cos 2c को हमने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए कि c साइन के, c जो एंगल है किस रेशियो के साथ है, तो यह साइन के साथ है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2 साइन स्क्वायर c को यूज करेंगे। ये तो समझना बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या करना है, 1 को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, -2 साइन a प्लस b लिख सकते हैं और इसको साइन a माइनस b लिखेंगे। इसके बाद -2 साइन c। अब हम जान रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, तो साइन a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको साइन c ही लिख सकते हैं, है ना। यह तो आपको कई बार बताया गया है। निश्चित रूप से साइन c ही लिख सकते हैं हम लोग। अब ये जो है आपका 1 माइनस 2 साइन c हो जाता है, साइन a माइनस b इसको लिखते हैं और यहाँ पर -2 साइन c हो गया। अब यदि आप -2 साइन c कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है आपका साइन a माइनस b प्लस साइन c बच जाता है। तो प्लस ही बचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
क्योंकि हम यहाँ पर क्या किए हैं, -2 साइन सी कॉमन ले चुके हैं। अब इस साइन सी को देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ट्रेंगल ये कंडीशनल आइडेंटिटीज है, और ये कंडीशन, ये यहाँ पर को क्या चीज़ कंडीशन है कि ये सारा एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, किसी ट्रेंगल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। इस साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 - 2 साइन सी इंटू साइन ए माइनस बी, अब फिर प्लस साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इसमें दोनों तरह से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या नहीं तो आपको याद होगा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी है ना, कंपाउंड एंगल का पहला फॉर्मूला। अब फिर कंपाउंड एंगल का दूसरा फॉर्मूला का जो सम होता है, यह आपका देता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी देता है ना। तो इसलिए अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कि 1 - 2 साइन सी इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिख सकते हैं। यही हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। 2 × 2 4 हो गया, फिर साइन ए लिखेंगे, कॉस बी लिखेंगे, और उसके बाद साइन सी लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इसको प्रूव्ड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कि दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसमें जो है सिर्फ एंगल ए बी सी को इंक्लूड किया गया है, और RHS में जो कुछ प्रूफ करना है, इसमें इसका एंगल हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, सबसे पहले कि साइन कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, पहले दो टर्मों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले दो टर्म को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह आपका हो गया 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। अब देखिए cos c के लिए किस फॉर्मूले को हम यूज करें, तो cos c के लिए आप राइट साइड में एंगल c को देखिए। एंगल c के साथ साइन रेशियो जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर यूज कीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 को यूज कीजिए। अगर c के साथ cos होता तो 2 cos स्क्वायर c बाई 2 -1 को यूज कर देते हैं हम लोग। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेंगल में जान रहे हैं, ट्रेंगल ए बी सी में a प्लस बी प्लस सी बाय इक्वल टू 180। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सी बाई 2, ये 180/2। सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए या एक साथ डिवाइड कीजिए, बात बराबर ही है। लेकिन यह cos a प्लस बी बाई 2 अगर आप लेते हैं तो राइट साइड में 180/2 कहने का मतलब 90 माइनस सी बाई 2 मिलता है, जो कि साइन सी बाई 2 होता है। जो कि क्या होता है, साइन सी बाई 2 होता है। यह तो अब पता ही होगा, है कि नहीं। और यह cos a प्लस बी को बाई 2 को हम साइन सी बाई 2 लिखें, या साइन सी बाई 2 को cos a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको चलिए हम इस 1 को उठा के ले आए इधर, उसके बाद प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, और यह माइनस है आपका 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन सी बाई 2 को कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा बचता है कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2। अब इस साइन सी बाई 2 को हम कॉस ए प्लस बी बाय 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 1 + 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी बाय 2 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।
अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं क्या कि a1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 लिख दिए और इसको कॉस a बाई 2 माइनस बी बाई 2 तो लिख ही सकते हैं। फिर कॉस a बाई 2 प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला हम जान रहे हैं कि कॉस a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू साइन बी होता है। इसको जान रहे हैं हम लोग, है ना। शुरू में ही इसको पढ़े, कंपाउंड एंगल पढ़े तो फिर उसके बाद इसको पढ़े। अब यदि a बाई 2 हो जाए, b बाई 2 हो जाए, a बाई 2 हो जाए, b बाई 2 हो जाए तो यहाँ भी 2 बाई 2 इस तरह से हमको लिख सकते हैं। सब एंगल को आधा कर दिए दोनों साइड। तो ये फॉर्मूला जो है आधा एंगल पर भी इस पे हूबहू फिट बैठता है। तो इस स्थिति में हम यह जो आप ऊपर में जो देख रहे हैं एक्सप्रेशन, इसको हम इतना लिख सकते हैं। वही चीज़ हमको यहाँ भी मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम वो टर्म को यहाँ पर उठा के ला सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 इंटू 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2। तो यह आपका हो गया 1 प्लस 4, 2 इंटू 2 4। अब फिर उसके बाद साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 में जो है दो प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन है देखिए आप। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बाय साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू 8 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। ये है आपका। इसमें आप याद कीजिए या अपनी बुक को उल्टा के देखिए पीछे कि एग्जाम्पल का जो सबसे पहला नंबर का प्रॉब्लम है उसमें आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को कुछ प्रूव करने के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को 4 साइन a साइन b साइन c आप लिख सकते हैं और इसको आप प्रूव भी कर लिए होंगे। इसके बाद एक्सरसाइज में आप देखिए, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस तरह से दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, जिसको हम लोग प्रूव करते हैं 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, है ना। तो इसको जो है हम LHS तो लेंगे, LHS तो लेंगे ही। यह आपका साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अब बाय कितना है आपका साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c लिखे हम लोग। और यहीं पर जो है इसको रोक देंगे। रोक के हम क्या करेंगे कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व किस तरह से होता है यह तो आप जान ही रहे हैं। तो इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c मिलता है। और उसके बाद यह साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, इसके लिए आप देख सकते हैं इससे हमको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है 4 कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 कॉस c बाई 2, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अब क्या करना है कि हमें लिखेंगे कि वी हैव दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। या तो आप डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट अगर नहीं लिखते हैं तो आप डायरेक्ट आपको याद तो रहेगा नहीं कि इसका वैल्यू क्या है। तो सिंपल है कि 2-4 स्टेप में इसको प्रूव करके दिखा दीजिए कि ये वैल्यू इतना होता है, ये वैल्यू इतना होता है। अब अगेन फ्रॉम 1, है ना, अगेन फ्रॉम 1 लिखेंगे। 1 में ऊपर वाले के लिए हम न्यूमरेटर के लिए 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c लेते हैं और डिनोमिनेटर के लिए
4 cos A बाय 2 इंटू कॉस B बाय 2 इंटू कॉस C बाय 2 ले लेते हैं। अब फिर से एक फार्मूला का एप्लीकेशन है यहाँ पे। क्या है कि साइन A इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2 लिख सकते हैं। तो यह 4 तो रहा ही, 2 साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2 लिख सकते हैं। अब फिर इस साइन B को क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2 साइन B बाय 2 इंटू कॉस B बाय 2 लिख सकते हैं। और इस साइन C को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन C बाय 2 इंटू कॉस C बाय 2, ये लिख सकते हैं, होल बाय 4 इंटू कॉस A बाय 2 इंटू कॉस B बाय 2 इंटू कॉस C बाय 2। उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब ये 4 खत्म हो गया, यहाँ पर cos A बाय 2 cos A बाय 2 कट गया, यहाँ पर cos B बाय 2 तो cos B बाय 2 यहाँ भी है, और cos C बाय 2 यहाँ भी है तो यहाँ भी है। अब 2 2 2 3 बार बचा, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 होता है, और बच क्या क्या गया आपका, साइन A बाय 2 इंटू साइन B बाय 2 इंटू साइन C बाय 2। इस तरह से हम लोग रिजल्ट को प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो पिछला प्रॉब्लम आप बनाए उसी को क्या कर दिया, ये सिंपली डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम बन गया है कि नहीं। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो जैसा कि 7 में आप देख रहे हैं कि यह बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम दिया गया है। यही समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े लंबे चौड़े आदमी को ताकत बहुत कम होता है, या बहुत कुछ बड़ा दिखने वाला एक्चुअल में वह बहुत इजी होता है। तो उसी टाइप का यह कुछ प्रॉब्लम है, उसी तरह का ये भी प्रॉब्लम है। तो इसमें आप पहले देख रहे हैं क्या कि दिया गया है कि साइन B प्लस सी माइनस ए, साइन A प्लस सी माइनस बी माइनस साइन A प्लस बी माइनस सी दिया गया है। तो इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, 4 cos A cos B और साइन C, ये प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180 होता है। अगर हम B प्लस सी करें, B प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस सी लिख सकते हैं। उसके बाद A प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ पर A प्लस बी को 180 माइनस सी लिख सकते हैं, और A प्लस सी को हम 180 माइनस बी लिख सकते हैं। इसको तो हम जान ही रही हैं, चूँकि यह कंडीशनल है। तो ट्रायंगल का जो है प्रॉपर्टी A प्लस बी एंगल सम प्रॉपर्टी, उसको तो हम यूज कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B प्लस सी है, B प्लस सी के लिए हम 180 माइनस ए लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं LHS में, यह आपका साइन 180 माइनस ए हो गया। अब फिर उसके बाद साइन 180 माइनस बी हो गया। अब फिर उसके बाद माइनस साइन 180 माइनस सी हो गया। इस तरह से हमको यह प्राप्त होता है। अब देखिए, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत इजी हो गया है यह। साइन 180 माइनस 2a लिखेंगे, अब फिर इसको साइन 180 माइनस 2b लिखेंगे, अब फिर माइनस साइन 180 माइनस 2c लिखेंगे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c लिख सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम तो आप बनाए ही होंगे। तो यानी कि रिड्यूस कर दिए हम पहले टाइप में। अब पहले टाइप का क्या रूल है पता ही है आपको, कि पहले 2 टर्म को जो है प्रोडक्ट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए कन्वर्ट कर ही देते हैं इसको। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2a प्लस 2b बाय 2 लिख सकते हैं, और फिर कॉस 2a माइनस 2b बाय 2 लिख सकते हैं। अब यह साइन 2c में कौन सा फॉर्मूला लगाए हम लोग,
तो साइन 2c का तो एक लौता ही फॉर्मूला है ना, 2 sin c इंटू कॉस सी है। कॉस तो है नहीं यहाँ पे, कॉस का 2 फार्मूला है, 2 फार्मूला यूज होता है, तो 2 फार्मूला में किसको यूज करेंगे यह तो आपको बताया ही गया। तो यह साइन 2c को हम क्या लिख सकते हैं, साइन c इंटू कॉस सी लिख सकते हैं। अगेन इसको 2 साइन a प्लस बी लिखेंगे और यह कॉस a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ 2 साइन c हो गया। उसके बाद बच्चों कॉस सी चलिए लिख देते हैं और 2 साइन सी हम लोग कॉमन लेने से पहले क्या कर लेंगे कि ए बी को 180 माइनस सी तो लिख ही सकते हैं। अगर साइन ए प्लस बी रहे तो साइन 180 माइनस सी लिख सकते हैं, जो कि साइन सी के बराबर होता है। यानी कि जहाँ साइन सी है वहाँ साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं और जहाँ साइन ए प्लस बी है वहाँ साइन सी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए ये दोनों काम हम यहाँ पे एक साथ ही करते हैं। तो जैसा कि इसमें हमको 2 साइन सी अगर कॉमन लेते हैं तो a प्लस बी के बदले साइन सी को पुट किया तो यहाँ पर हमारा बच गया कॉस a माइनस बी बच गया और इस साइन सी को हम बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस बच जाता है आपका कॉस सी बच जाता है। तो अब कॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, अब यदि हम यहाँ पर कॉस लगा दें, है कि नहीं, यहाँ पर क्या करें हम लोग कॉस लगा दें, इसमें भी कॉस लगा दें, तो यह आपको माइनस कॉस सी मिलता है, माइनस कॉस सी। और माइनस कॉस सी यानी कि कॉस सी को हम माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी अब प्लस, देख सकते हैं यहाँ माइनस में है तो चलिए माइनस कॉस सी को कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए यह आपका हो गया 2 इंटू साइन सी इंटू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, जो कि हमारा रिजल्ट होता है 2 साइन कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना था। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। तो मिला जुला के यह जो है टाइप 1 पर ही जाता है। इसके बाद आइए हम कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो 10 और 11 का जो नंबर है यह दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। इसमें जो फॉर्मूला 10 में यूज करेंगे वही आप 11 में भी यूज करते हैं। तो चलिए एक हम 11 नंबर को सॉल्व यहाँ कर रहे हैं। 10 अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है किसी प्रॉब्लम में तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, जो कि 9122346631 है। इस पे आप मैसेज कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम नहीं बना, वो प्रॉब्लम नहीं बना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक भेजूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जान रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस ए होता है, और यदि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कर दें हम लोग, माफ करेंगे 2a होता है, अगर a बाई 2 कर दें तो यह 1 माइनस कॉस a हो जाएगा। अगर इधर का एंगल आधा तो उधर भी एंगल आधा, यानी कि अगर साइन स्क्वायर a बाई 2 को हम लिखना चाहें तो इसको 1 बाई 2 1 माइनस कॉस a लिख सकते हैं। बस वही काम करना है। इसमें क्या करते हैं कि 1 बाई 2 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे, 1 बाई 2 1 माइनस कॉस बी लिखेंगे। अब फिर उसके बाद 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस सी लिखेंगे, और यह 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2
हाफ का 1 से तीनों में मल्टीप्लाई है तो तीनों को बाहर, अब फिर 1/2 इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये हमको मिल जाता है। अब इस तरह का प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए जान ही रहे हैं आप। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 तो लिख ही सकते हैं, -1/2, और यह देखिए cos A प्लस cos B को 2 cos A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2 प्लस यहाँ पे cos C को हम किस में कन्वर्ट करें, तो cos C को कन्वर्ट करने के लिए हम RHS देखते हैं, C एंगल देखते हैं, C एंगल के साथ कौन रेशियो लगा हुआ है, कौन सा रेशियो, तो एंगल C के साथ RHS में साइन रेशियो लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C/2 को यूज कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है कि यह 3/2 तो हो गया, -1/2, और आपका 2 cos A प्लस B/2 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस B/2 cos को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं, जो आपका sin C/2 होता है। क्या होता है, sin C/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं sin C/2, और यह आपका cos A माइनस B/2, और यहाँ पर जो है माइनस 2 साइन स्क्वायर C/2, और यह +1 हो जाता है। अब क्या करें कि 3/2 माइनस 1/2 और 2 साइन C/2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यह cos A माइनस B/2 बचता है यहाँ पर, और इसमें हमारा मिल जाता है माइनस साइन C/2 मिल जाता है, और यहाँ +1 है ही। अब यदि मान लीजिए कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, हम लोग 1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 3/2 माइनस 1/2 इंटू 2 साइन C/2 होता है, और यह cos A माइनस B/2 लिखते हैं, B/2 लिखते हैं, और साइन C/2 को cos A प्लस B/2 लिख सकते हैं, तो cos A प्लस B/2 हमने लिख दिया, और उसके बाद यह हाफ का को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यह प्लस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए। अब इसको हमको पहुँचाना है कहाँ पर, ये सारे टर्म भी हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए चलिए थोड़ा सा ऊपर साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस रिजल्ट तक हम कैसे पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में देखा जाए 1/2 है, और यह शुरू में आपका 3/2 है। इस दोनों को आप ऐड कीजिए, है कि नहीं, इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। ये 3/2 प्लस 1/2 करेंगे, फिर यहाँ पर भी 2 कट गया, माइनस साइन C/2 इंटू cos A माइनस B/2 माइनस cos A प्लस B/2, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्षमा करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका -हाफ से मल्टीप्लाई होने से यह आपका माइनस में आ जाता है, और ये आपका हो जाएगा 3/2 माइनस हाफ हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, यह आपको 2 LCM देता है, 3 - 1 माइनस साइन C/2। अब इसको देखिए, इसको हमने कई बार लिखा है, कई बार आपको समझाया है। अब इससे हमको मिल जाता है 2 साइन A/2 इंटू साइन B/2 मिल जाता है। चूँकि यहाँ जो है आपका प्लस वाला जो वैल्यू है, यह C के पोजीशन पे जो आता है, वह हम उसको रिवर्स किए हुए हैं। जैसे इसको मैं और ठीक तरह से समझाना चाहूँगा कि
कॉस सी माइनस कॉस डी, तो हमारा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। अब यदि इसको हम उल्टा दें, कॉस डी माइनस कॉस सी ले लें, तो यह माइनस हमारा प्लस में हो जाता है। आप इस फॉर्मूले पर भी बिठा दीजिए तो भी आपको प्राप्त जो होगा यही चीज़ प्राप्त होगा, या नहीं तो आप कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यानी कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस पे भी बिठाते हैं तो इस पे भी आपको 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू ही प्राप्त होता है। दोनों फॉर्मूले के सहायता से आप इसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो अब तो हम लिख ही सकते हैं, यह 2/2 हो गया माइनस 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये 2 कट जाता है आपका 1 माइनस 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमें लगता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद लास्ट एक प्रॉब्लम बच जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये प्रॉब्लम तो आपका लास्ट है, लेकिन यह प्रॉब्लम जो है सबसे हल्का प्रॉब्लम है। यह टाइप 3 का प्रॉब्लम है। 3rd टाइप में आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये कंडीशनल आइडेंटिटीज है और यह ट्रू है किसके लिए, किसी ट्रेंगल के लिए, है ना। किसी ट्रेंगल के एंगल को जब हम यहाँ यूज करते हैं तभी यह ट्रू है ये रिलेशन। तो इसीलिए इन एनी ट्रेंगल वी हैव a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 और यह 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 2 इंटू 180 जो कि 360 के बराबर होता है। अब हमने क्या किया कि 2a प्लस 2b को लेफ्ट साइड में रहने दिया और 360 माइनस 2c राइट साइड में चला जाता है आपका। अब दोनों साइड आप 10 ले लीजिए, तो दोनों साइड अगर हम 10 लगा देते हैं तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, 10 2a प्लस 10 2b बाय 1 माइनस 10 2a 10 2b इक्वल टू 360 माइनस थीटा, 10 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू निगेटिव होता है तो माइनस 10 2c हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका 10 2a प्लस 10 2b इक्वल टू माइनस 10 2c इंटू 1 माइनस 10 2a इंटू 10 2b लिखेंगे। अब इसको हम लिखेंगे 10 2a प्लस 10 2b इक्वल टू माइनस 10 2c प्लस 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 माइनस 10 2c से 1 को मल्टीप्लाई किया तो इतना मिला, माइनस 10 2c को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस मिलकर इसको प्लस कर दिया। अब सिर्फ इसको नदिया के इस पार ले आएंगे, बस हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए चंदन को नदिया के इस पार ले आते हैं, तो 10 2a प्लस 10 2b माइनस के बदले प्लस हो गया 10 2c इक्वल टू हो गया हमारा 10 2a इंटू 10 2b इंटू 10 2c। हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 16 बुक RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 11। तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम आपको बताया गया, इसी सभी प्रॉब्लम को एक बार समझ के खुद बनाने की कोशिश कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को RS अग्रवाल के मैथ्स के बुक का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा।
अगर आप इस चैनल में जुटे तो ये समझ लीजिए कि आपका 11-12 आर एस अग्रवाल का मैथ्स का बुक और एनसीईआरटी मैथ्स के बुक की पूरी पढ़ाई इस पे मिलेगी। और जैसा कि मैंने कई बार व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उस पे उससे हमसे संपर्क करके आप एक कंप्लीट पढ़ाई यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ बच्चों। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।